हेलो गाइस, वेलकम। दिस इज सीखा एंड वेलकम टू सीखाज मेकओवर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। हर एक स्टेप शेयर करूँगी, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप। सबसे पहले मैंने फेस को क्लीन कर लिया और अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम की रोज़ वाटर टोनर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्राई स्किन मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आपकी क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो कैसे करोगे ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने प्लम की रोज़ वाटर टोनर यूज़ किया, उसे ड्राई होने दिया और अब मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक की मॉइस्चराइज़र। बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज़र है ये। मैं क्वांटिटी थोड़ा कम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि समर्स चल रहा है, तो इस वजह से क्वान्टिटी कम कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन क्लाइंट की स्किन ऑयली हो तो आप किसी भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हो। पॉन्स इज़ अ वेरी गुड बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइज़र। अगर आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना चाहते हो तो पॉन्स ले सकते हो। पॉन्स की ही एक आती है सॉफ्ट, जिसमें क्रीम बेस आता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो अगर क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो इस तरह से अप्लाई कर देना है मॉइस्चराइज़र। फुल फेस को मॉइस्चराइज़ करना, अच्छे से गले को भी और कानों पे भी मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दूंगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ एल्फ की लाइट शेड की कंसीलर। और आईशैडो के लिए जो मैं यूज़ करूँगी पैलेट, वो है प्रिटी ऑल सेट पैलेट, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से शेड्स मिल जाते हैं। तो पहले अप्लाई करना है कंसीलर आइज़ के ऊपर। लाइट शेड मैंने यूज़ किया है, आप चाहे किसी भी कंसीलर का यूज़ कर सकते हो, बस शेड थोड़ा सा लाइट ही पिक करना। बाकी कोई भी कंसीलर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से अप्लाई कर देना है फ्लैट ब्रश की मदद से। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यहाँ पे लास्ट में आपको यूज़ करना होगा, चाहे आप हाथों को यूज़ करें, ब्रश को यूज़ करें कंसीलर अप्लाई करने के लिए, या फिर हाथ, लेकिन लास्टली आपको ब्लेंड तो उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ही करना होगा फॉर फिनिशिंग। तो इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ, दोनों आइज़ पे अप्लाई कर दूंगी पहले कंसीलर। और ब्लेंड कर देने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पैलेट, जिससे मैं सबसे पहले लूँगी ये वाली ऑरेंज शेड। और ऑरेंज शेड को मैं अपनी क्रीज लाइन के ऊपर इस तरह से अप्लाई करूँगी। आप बस देखो कि एक फ्लफी ब्रश ले लेना है मोटा सा। मैं आपको नंबर वगैरह नहीं बताती हूँ ब्रश का, क्योंकि आप बस शेप देखो ब्रश का कि कैसा शेप है। नंबर मैटर नहीं करता है, शेप मैटर करता है फ्रेंड्स। तो आपको बस इस तरह का ब्रश ले लेना है और इस तरह से आपको ब्लेंड कर देना है। क्रीज के ऊपर कुछ इस तरह से आपकी ब्लेंडिंग होगी और आप हाथ की मोशन देख सकते हो कि किस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। बस इसी तरह से ब्लेंड कर देना है दोनों आइज़ पे। मैं आपको पहले एक आइज़ पे करके दिखाऊंगी, फिर मैं नेक्स्ट आइज़ पे कर दूंगी। तो एक आइज़ को आप बहुत अच्छे से केयरफुली देखो, बहुत ही ईजी होता है ये। अगर आप अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेते हो, आपके हाथों में अच्छी प्रेशर होगी, तो आपकी आई मेकअप बहुत ही अच्छी होगी। और इस तरह से ऑरेंज कलर को ऊपर क्रीज पे डिपॉजिट करने के बाद, ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ब्राउन शेड। और इस तरह का मैरून शेड मिक्स कर रही हूँ रेड के साथ और थोड़ा सा ब्राउन के साथ। तो एक बहुत ही थोड़ा सा डार्क इंटेंस मुझे चाहिए क्रीज के लाइन पे। तो इस तरह से मैं उसे ब्लेंड कर दूँगी। और ब्रश जो मैंने है चेंज कर दिया है, बड़ा ब्रश से मैं आ रही हूँ छोटे ब्रश पे। तो इस तरह से मैं ब्लेंड कर दूँगी क्रीज को।
ब्लेंड कर लेने के बाद में ले रही हूँ सेम कंसीलर फ्रॉम एल्फ और इस तरह से कट क्रीज ब्रश आती है। मैं ब्रश की भी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी, कौन कौन सी ब्रश इंपॉर्टेंट होती है आई मेकअप के लिए। बस बने रहिए मेरे वीडियो में, बहुत जल्दी मैं आपके साथ वो वीडियो भी लेके आ रही हूँ। तो इस तरह से एक आपको लेना है क्रीज ब्रश कट करने के लिए और इस तरह से आपको कट कर देना है क्रीज को कुछ इस तरह से। आज मैं आपके साथ हॉलो आइज शेयर करूँगी, किस तरह से हॉलो आइज करेंगे। बहुत ही परफेक्ट वाली तो नहीं, लेकिन आज मैं ब्राइडल शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ब्राइडल पे जो हम एकदम ही इंटेंस आइज़ हमको मतलब करना नहीं होता है, मुझे जनरली पसंद नहीं है, तो मैं इस तरह का आई मेकअप करती हूँ जो कि बहुत ही सोवर लगती है देखने में और बहुत ही अच्छी भी लगती है। क्योंकि अगर यहाँ मैं इंटेंस वाली क्रीज वगैरह कट कर देती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इस वजह से मैं बहुत ही सॉफ्ट वाली हेलो आइज़ आप इसे बोल सकते हो। इस तरह से आपको बीचों बीच क्रीज़ को कट कर देना है कुछ इस तरह से और बहुत ही अच्छे से आपको क्रीज़ कट करना है। याद रखिए क्रीज़ कट करने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए होती है। बहुत ही अच्छे से आप धीरे धीरे क्रीज़ कट करना और फिर नीचे की और इस तरह से आपको कंसीलर ब्लेंड कर देना है। Once you're done with your concealer, क्रीज़ को कट कर दिया और अब हम यूज़ करेंगे साइड को ब्लेंड करना। साइड में मैं ले रही हूँ सेम कलर जो मैंने पहले लिया था मैरोनी शेड में, ब्राउन को मिक्स करके सेम मैं यूज़ कर रही हूँ कॉर्नर्स पे। कुछ इस तरह से कॉर्नर्स पे यूज़ कर दूँगी और उसे मैं इंटेंस करूँगी थोड़ा सा ब्लैक को मिक्स करके। अभी मैं बीच में पहले सिमर शेड अप्लाई कर रही हूँ गोल्डन, जो कि ब्राइडल के लिए मस्ट हैव कलर होता है। गोल्डन के बिना ब्राइडल की कुछ भी नहीं चलती। मुझे तो मतलब पर्सनली गोल्डन कलर ब्राइड्स के ऊपर बहुत ही पसंद आता है, तो मैं हमेशा ही सिमर कलर में ज़्यादातर गोल्डन ही यूज़ करती हूँ और इस तरह से यूज़ करना है। और यूज़ करने के बाद मैं साइड को फिर से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ द की ऑफ आई मेकअप। अगर आप अच्छे से ब्लेंड करते हो तो ही आपका आई मेकअप अच्छा लगता है। एक कलर डालना, फिर साइड को ब्लेंड करना, फिर अंदर डालना, फिर ब्लेंड करना, यही तो है आई मेकअप का मतलब। ब्लेंडिंग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका लुक होगा। तो इस तरह से मैं फिर से साइड को ब्लेंड करूँगी और सेम कलर के साथ थोड़ा मैं इंटेंस करते जाऊँगी उसको ब्लैक को मिक्स करके। आप बस देखते रहो, थोड़ा ब्लैक मिक्स करूँगी ब्राउन और मैरून के साथ और कुछ इस तरह से लास्टली ब्लेंडिंग करते करते आपकी जो शेड है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। अभी भी इसमें बहुत सारा ब्लेंडिंग बाकी है। आप बस देखो कि ये जो करीब 2-4 मिनट हम ब्लेंडिंग करने में लगाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत कुछ मिनटों में। तो आप सोच ही सकते हो कि लंबी वीडियो को छोटा करना होता है क्योंकि आप यहाँ पे बोर ना हो जाओ। तो इस तरह से बस आप समझ जाओ कि इस तरह से हमें ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद में इनर कॉर्नर की तरफ कुछ इस तरह से मतलब ब्लैक के बाद इस तरह से मैं थोड़ा सा ब्राउन और फिर मैरून मिक्स करके थोड़ा सा मैरून इस साइड पे मैं कलर को अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हमारी ब्लेंडिंग जो है बहुत ही परफेक्ट दिखे, इंटेंस से होता लाइट तक हमारी कलर्स दिखे। और उसके बाद मैं फिर से थोड़ा पॉप कर रही हूँ अपने गोल्डन को कुछ इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद मैं यूज़ करूँगी प्रेस ग्लिटर्स। देखो आप यहाँ पे कोई भी ग्लिटर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे गोल्डन किया तो मैं गोल्डन पे गोल्डन ग्लिटर डाल रही हूँ। अगर आप यहाँ पे इस ग्लिटर्स मतलब सिल्वर कलर करते हो तो सिल्वर डाल देना। बस आप जो भी कलर करते हो सिमर उसके ऊपर बस वही कलर का ग्लिटर डालना है ना, सिंपल। तो आप ऐसे ही करना है आपको। दोनों आइज़ मेरा कंप्लीट हो गया और अब हम चलते हैं प्राइमर की ओर। जैसे कि आपको याद होगा मैंने क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर लिया था और अब हम कर रहे हैं प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने लिया है प्रो आर्टिस्ट का प्राइमर, जो कि बहुत ही अच्छी प्राइमर है। टी जोन पे अप्लाई कर देना है कुछ इस तरह से और अच्छे से अप्लाई कर देने के बाद कुछ सेकंड छोड़ देने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, जो कि होगी हमारी कंसीलिंग। नहीं फ्रेंड्स, आज मैं कंसीलिंग नहीं कर रही हूँ। आज मैं करूँगी फेस को थोड़ा सा हाईलाइट, क्योंकि ये ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल है और प्लस में ड्राई स्किन मेकअप ट्यूटोरियल भी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइटर भी यूज़ करूँगी यहाँ पे फॉर दैट डूई इफेक्ट। आप बोल सकते हो कि अगर ब्राइड है तो उनका फेस में एक नेचुरल ग्लो होना चाहिए। ड्राई स्किन वाले के फेस में बहुत ज़्यादा ग्लो की नीड होती है। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ रिवोल्यूशन की लिक्विड हाइलाइटर और हाइलाइटर को यूज़ करूँगी टी जोन पे। कुछ इस तरह से यूज़ कर लूँगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं यूज़ करना है, बहुत कम क्वांटिटी हमें यूज़ करना है। प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। और इस तरह से यूज़ करने के बाद हमें उसे फिंगर से, आप चाहते या ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, मैं ब्लेंडर नहीं यूज़ करूँगी, मैं सिर्फ हाथ से ही इसे
इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हाथों से आप अच्छे से उसे प्रेस करके अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसे हाथों से ही इस तरह से ब्लेंड करना पसंद करूँगी। और इसके बाद आप देख सकते हो फेस में एक नेचुरल साइन, बहुत ही ड्यूई साइन आ जाती है, जो बहुत ओवर चंकी भी नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा मतलब सूखा सूखा सा भी फेस नहीं लगेगा। एक ड्यूईनेस आ जाएगी फेस में, जो कि ब्राइडल ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से हम पहले अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और ब्लेंड करने के बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर। कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट, कैमोफ्लेज पैलेट, जो कि आपने देखा होगा कि बहुत मैंने वीडियोस में यूज़ किया है। वन ऑफ द बहुत ही अच्छा पैलेट है ये, बहुत ऑलराउंडर पैलेट है। इसमें से मैंने ब्राउन शेड को यूज़ किया था और थोड़ा सा उसे मिक्स कर दिया था ऑरेंज के साथ। बस इस तरह से मिक्स एंड मैच करके मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर अंडर आइज़ पे, मंक इन माउथ पे, जहाँ पे भी माउथ के अराउंड जो भी पैचेस वगैरह होती है वहाँ पे, नोज़ पे, साइड पे, कॉर्नर्स पे भी होती है। हम मतलब बहुत ज़्यादा दाग धब्बा होता है अगर फेस पे, तो हर जगह को कवर कर देगा यार। कंसीलर का काम ही होता है कंसील करना, यानी कि कवर करना। तो पूरे फेस पे हम अप्लाई कर देंगे, जहाँ जहाँ पे भी टैनिंग है, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स वगैरह कुछ भी है, हर चीज़ को कवर करना है हमें कंसीलर की मदद से। तो इस तरह से अप्लाई कर देंगे फुल फेस पे। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। बताओ, मैं इतने सारा अच्छे से वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, इतने सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको देती हूँ, वो भी फ्री में। तो आप क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो? इतने सारे वीडियोज़ देखते हो यार, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन को ऑन करके फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ताकि वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सके। और कंसीलर अप्लाई करने के बाद अच्छे से हम करेंगे उसे ब्लेंडिंग। कंसीलर ब्लेंड कर देने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ PSC की HD फाउंडेशन इन द शेड 1.6। अच्छे से ब्लेंड कर दिया है मैंने कंसीलर को। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, और फाउंडेशन को फ्लैट ब्रश से इस तरह से अप्लाई करूँगी और फिर मैं उसे ब्लेंड कर दूँगी। बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, डैबिंग मोशन में, धीरे धीरे हल्की प्रेशर के साथ ऑल ओवर द फेस हम ब्लेंड करेंगे। पहले मैं एक साइड कर रही हूँ, फिर मैं दूसरी साइड भी कर लूँगी। बहुत अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेना है, और फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। आज मैं कोई भी हाइलाइटर नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, अगर फीचर्स बहुत इन्हांस है तो कोई नीड नहीं है हाइलाइटिंग करने का। तो आज मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि आज मैं बिना हाइलाइटर के पूरा लुक को कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ O2O का ब्लश, लिक्विड ब्लश यूज़ कर लूँगी। चिक बोन पे इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा ले लेना है, आप चाहे तो पैलेट में भी निकाल के फिर उसे ब्लेंड करके यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, और नोज़ पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर दूँगी और फिर मैं उसे करूँगी ब्लेंड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्राई मेकअप ट्यूटोरियल, ड्राई स्किन मेकअप ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, ये सारे स्टेप्स होती है जो हम लोग ड्राई स्किन पे यूज़ करते हैं। मतलब हर चीज़ लिक्विड फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में आपको यूज़ करना होता है। तो इस तरह से यूज़ कर लेना है आपको।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया होगा, मैं पाउडर ब्लश यूज़ कर रही थी और आज मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम ब्लश। तो आप समझ सकते हो डिफरेंस क्या है जब हम ड्राई स्किन पे करते हैं और कब हम ऑयली स्किन पे क्या यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से आपको भी करना है अगर आप ड्राई स्किन पे ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल कर रहे हो तो। बस आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लो, आपकी मेकअप जो है ना बहुत ही कमाल की होगी और फ्लॉलेस मेकअप होगी। ब्लश यूज़ करने के बाद मैं करूँगी फेस को कंटूर, और कंटूर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्रीम कंटूर यूज़ किया है जो फॉरएवर 52 की पैलेट्स में ही आपको मिल जाती है, सारे शेड्स मिलते हैं। तो आप वहाँ से कोई भी शेड मतलब डार्क शेड लेके आप क्रीम कंटूर के लिए यूज़ कर सकते हो। मैंने भी सेम पैलेट यूज़ किया है क्रीम कंटूर के लिए। कुछ इस तरह से कंटूर करूँगी चिक बोन पे, नोज ब्रीज पे और कुछ इस तरह से लिप्स के ऊपर नीचे मैं कर दूंगी कंटूर। और फिर अप्लाई करने के बाद कंटूर में उसे कर दूंगी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड। हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम होजो की हाइलाइटर है। टी जोन पे कुछ इस तरह से अप्लाई कर दूंगी और इस तरह से ब्लेंड कर दूंगी। नोज ब्रीज पे भी थोड़ा सा लगा रही हूँ और इस तरह से लगाने के बाद हम सेट करेंगे मेकअप को। हाइलाइटिंग वगैरह कर लेने के बाद अब मैं मेकअप को सेट करूँगी। लूँगी लूज़ पाउडर जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है इनसाइड कॉस्मेटिक्स की। पहले क्रीज लाइन को हटा देना है ब्लेंडर की मदद से और फिर इस तरह का पिज़्ज़ा पफ ले लेना है। आपके पास अगर पिज़्ज़ा पफ नहीं है, नो मैटर, आप कोई भी पफ यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग के लिए। इस तरह से बस आपको अप्लाई कर देना है पाउडर, ऑल ओवर द फेस आपको सेट कर देना है मेकअप को। पहले हमने किया था क्रीम कंटूर और अब मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की पाउडर कंटूर, जिससे मैं फेस को दूंगी एक सॉफ्टनेस। इस तरह से जॉ लाइन पे, चिक बोन पे और फिर नोज़ के ब्रीज पे भी और फोरहेड पे थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद इस तरह से हम कंटूर करेंगे, फेस को साफ़ करेंगे। एक फेस में एक फीचर्स आ जाती है, फेस बहुत ही साफ़ लगती है, पतली लगती है। तो इस तरह से हम करते हैं कंटूर। अगर क्रीम कंटूर भी आप कर रहे हैं तो भी आपको पाउडर से उसे सेट करना होगा। और नोज़ ब्रीज को इस तरह से कंटूर करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक की पैलेट, जिससे मैं अप्लाई करूँगी ब्लश। मिक्स एंड मैच करके, डस्ट अप करके और इस तरह से स्माइल करने को बोलना है और फिर अप्लाई कर देना है ब्लश। कुछ इस तरह से थोड़ा सा नोज़ पे भी अप्लाई कर देंगे। अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर फ्रॉम होजो। इस तरह का फैन ब्रश में यूज़ कर रही हूँ अभी और इस तरह से अप्लाई कर दूँगी हाइलाइटर को। नोज़ ब्रीज पे भी आप यूज़ कर सकते हो हाइलाइटर को।
अपने फिंगर से। मैं जनरली फिंगर यूज़ करती हूँ नोज़ ब्रिज पे हाइलाइटर यूज़ करने के लिए। और उसके बाद में आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लूँगी। एंगल ब्रश ले रही हूँ फ्रॉम बेली, और इस तरह से आपको कोई भी ब्राउन शैडो ब्लैक ब्राउन को मिक्स करके मैं ही यूज़ करती हूँ जनरली। और इस तरह से आपको अच्छे से आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर देना है। आईब्रोज़ डिफ़ाइन करने के बाद मैं आईब्रोज़ को हाईलाइट करूँगी, आईब्रो बोन को हाईलाइट कर दूँगी, और फिर इनर कॉर्नर को भी हम हाईलाइटर की से हाईलाइट करेंगे। हाईलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम मोज़ो। अगेन आप कोई भी हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपकी आई शैडो पैलेट में भी बहुत सारी हाईलाइटिंग शेड्स होती है जो आप हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, आईब्रो बोन्स को और आइज़ के इनर कॉर्नर को। उसके बाद मैं थोड़ा सा वाइट काजल यूज़ करूँगी, वाटर लाइन में अप्लाई कर दूंगी, और फिर मैं काजल को अप्लाई करने के बाद, वाइट नहीं है ये, बस थोड़ा सा न्यूड कलर में है, और उसे अप्लाई करने के बाद मैं कर दूंगी ब्लेंड। सेम मैरूनिस कलर, मैरून के साथ मैंने ब्राउन मिक्स किया, और वाटर लाइन में इस तरह से मैंने काजल के नीचे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। ब्लेंड कर देना है आपको ऑल ओवर बहुत अच्छे से, जिससे आपकी काजल जो है स्मच प्रूफ भी हो जाती है। और इस तरह से दोनों आइज़ पे करने के बाद आप उसे फिर से नीचे आप एक थोड़ा सा फ्लफी ब्रश लोगे, और उस यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ नीचे की ओर। ब्राउन कलर जो मैंने यूज़ किया था उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ ऑरेंज कलर से। और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन सुपर स्टे की लिपस्टिक, लेकिन लिपस्टिक से पहले मैं यूज़ करूँगी ब्राउन कलर की लिप लाइनर। ये लिप लाइनर फ्रॉम फॉरएवर 52 है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, चाहे आप कोई भी लिप लाइनर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्राउन यूज़ कर रही हूँ लिप लाइन के लिए। लिप आउटलाइनिंग करने के बाद मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन सुपर स्टे की लिपस्टिक, जिसका शेड है फाउंडर। लैसेस अप्लाई कर दूंगी, और फिर लैसेस को नीट कर लूँगी रिकॉर्ड की स्केच लाइनर से। और मेकअप को सेट कर रही हूँ पीएससी की मिदास टच से। लैसेस अप्लाई करने के बाद मस्कारा से उसे टॉप करना कभी मत भूलें। मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मेबेलिन हाइपर कर्ल्स लैसेस पे ऊपर और नीचे की तरफ। बिंदी लगा रही हूँ, और फिर इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा लिक्विड ग्लिटर्स अप्लाई कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द बिफोर लुक, बिफोर ज्वेलरी एंड ऑल। आप देख सकते हो बिना ज्वेलरी के भी इनकी लुक कितनी सुंदर लग रही है ना, दुल्हन वाली निखार। एक ड्राई स्किन मेकअप ट्यूटोरियल मैंने आपके साथ शेयर किया है, एंड आफ्टर ज्वेलरी दिस इज़ द कंप्लीट लुक।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ड्राई स्किन मेकअप ट्यूटोरियल फॉर ब्राइडल। होप कि आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। अगर सीखा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।